चाणक्य ने अपने श्लोक में 3 बातें कही हैं। पहला, अ प्रोस्टिट्यूट लीव्स अ मैन द मोमेंट हिज मनी इज गॉन। किसी पेड़ को सारे पक्षी त्याग देते हैं जिसके पास देने के लिए फल नहीं होता, छांव देने के लिए पत्तियां नहीं होती, एंड प्रजा उस राजा को त्याग देती है जो कोई भी युद्ध हार जाता है। तो चाणक्य ने श्लोक में इतनी चीज़ें कही हैं। वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम इससे क्या समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी रिलेशनशिप रन्स ऑन गिव एंड टेक। लाइक हर एक रिलेशनशिप का अपना एक टाइप होता है। मतलब कोई भी रिलेशनशिप से तुम हर चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हर एक रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें तुम देते हो, कुछ चीज़ें तुम्हें मिलती हैं। ओके। एंड अगर तुम ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करोगे किसी रिलेशनशिप से जो it was never meant to be in that transaction, like you can't expect a prostitute to love you truly because there's a transaction of money and that's it. And also you are not going to love him or her deeply because you know the nature of transaction. तो लगभग सारे रिलेशनशिप्स कुछ को छोड़कर इसी पे चलते हैं कि कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, या आपको किसी ना किसी से फ़ायदा हो रहा है, तभी आप उनके साथ। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम किसी रिलेशनशिप से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जो उससे हमें नहीं मिल सकती, या वो रिलेशनशिप उसके लिए है ही नहीं। एक चीज़ तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हमारे पास कुछ होगा तभी हमारे पास लोग रहेंगे। ये एक सत्य है। अगर हमारे पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं है कि हम लोगों को कुछ दे पाएँ, या किसी रिलेशनशिप में कुछ हम अपने एंड से दे पाएँ, तो वो रिलेशनशिप में हमें भी कुछ नहीं मिलेगा, ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे कि तुम एक बार में गए, तुमने पैसे दिए, तुम्हें ड्रिंक चाहिए, ओके, यू नीड अ ड्रिंक, एंड वहाँ पे एक बारटेंडर थी, वेट्रेस थी, तुमने उनको पैसे दिए और तुमने अपना ड्रिंक मांगा, और तुमने ड्रिंक लिया, पिया, एंड जो भी हुआ वहाँ से सब चले गए। अब तुम वहाँ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो लड़की जिसने तुम्हें ड्रिंक दी वो तुमसे प्यार करने लगी, वो तुम्हें लाइक करने लगी। समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ ट्रांजेक्शन किसका था, तुमने पैसे दिए, तुम्हें बियर मिली या वॉट एवर तुम्हें ड्रिंक मिला, एंड दैट इज़ अ होल ट्रांजेक्शन। लाइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उससे प्यार करते हो, उससे तुम लव एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उससे तुम चीटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जहाँ पे लव है ही नहीं, या लव कोई कोई चीज़ ही नहीं, प्यार मोहब्बत वाला कोई चीज़ ही नहीं वहाँ पे, और तुम वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हें हर्ट होगा, और तुम्हें ये लगेगा तुम्हारा दिल टूटा है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया। जबकि तुम्हें ये सोचना है कि यार वो चीज़ तो उसमें थी ही नहीं, रिलेशनशिप में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन तो था ही नहीं। एंड ऑल्सो रिमेंबर, पीपल, मोस्ट पीपल आर देयर विथ यू फॉर योर फेवर्स, फॉर हाउ यू बेनिफिट देम, फॉर योर पोजिशन, फॉर योर चेयर, ओके, नॉट फॉर हु यू आर। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। जब तक तुम्हारे पास वो पोजीशन, वो पोस्ट, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें बेनिफिट होगा, एंड वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी नहीं करते, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। जैसे सपोज़ कोई तुम्हारा कस्टमर है, उसने तुम्हें तब कॉल किया जब उसको कोई चीज़ चाहिए तुमसे, तो तुम उससे ये नहीं बोल सकते कि उसको जब कोई तुमसे कोई काम पड़ा तब उसने काम किया। अरे उस रिलेशनशिप का नेचर ही यही है कि उसको काम पड़ेगा, तुम्हें कॉल करेगा, तुम उसकी पैसे चीज़ें पूरी करोगे, तुम्हें पैसा देगा। लेकिन अगर तुम एक दोस्त कभी भी कॉल कर दे रहा है अपनी चीज़ों के लिए, जब उसको कोई चीज़ चाहिए, एंड जब तुम्हें उस चीज़ उसकी ज़रूरत हो इमोशनली या किसी भी चीज़ रिलेटेड, तब वो नहीं है, देन, क्योंकि तुम अपने, वो तुम्हें दोस्त बोलते हो, ये दोस्ती का रिलेशन है, ओके, तब वहाँ पे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मतलबी निकले, वो काम में ना आए, और जब उसको मतलब हो तभी वो कॉल करे, तो यहाँ पे तुम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो चीज़ ये है कि तुम हर एक रिलेशनशिप से हर एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो चीज़ जेन्युइन है कि हाँ इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ होनी चाहिए, वही चीज़ एक्सपेक्ट करोगे ना। You have to understand why someone is around you, why people have made relationship with you, the kind of, the nature of the relationship. तो तुम्हें सोचना है कि ऐसे कौन कौन से रिलेशनशिप्स, ऐसे कौन से लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे फेवर्स के लिए, तुमसे बेनिफिट लेने के लिए, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, कि लोग गलत, तुम्हें ऐसा नहीं देखना कि ये सारी चीज़ें गलत है यार, सारी चीज़ें तो फेक लग रही हैं, हर एक रिलेशनशिप, ऐसा नहीं। नेचर, हर एक रिलेशनशिप के नेचर को समझो कि कौन सा रिलेशनशिप किस चीज़ के लिए है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उससे हम क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो चीज़ अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें हर्ट होगा, एंड इसमें तुम्हारी ही गलती है कि तुमने उस रिलेशनशिप को गलत तरीके से देखा है। इसमें ऐसा नहीं कि तुम लोगों पे विश्वास करना बंद कर दो। इट्स जस्ट लाइक दिस कि डोंट गेट सरप्राइज्ड और हर्ट जब कोई रिलेशनशिप में तुम्हें वही मिले जो उस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट किया जा सकता था। अब जैसे तुम्हें कोई दुश्मन है, उसने तुम्हें हार्म पहुंचाया, तुम्हें हर्ट किया, कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चली,
तो तुम पर अब उससे तुम चौंक जाओ कि यार ये इसने कैसे, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा जो रिलेशनशिप अपने दुश्मन के साथ, तो उससे तो यही तो एक्सपेक्ट करोगे ना। हाँ, तुम्हारा दोस्त अगर ऐसा कुछ कर दे तब तुम चौंक सकते हो कि यार ये इसने कैसे कर दिया। तो तुम्हें कौन से रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करना है उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और कौन से लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस रिलेशनशिप के हिसाब से, उसमें भी तैयार रहो। अगर लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है, तुमसे बात करते हैं कि तुम उन्हें कुछ दे सकते हो या तुम्हारी कोई पोजीशन है कहीं पे और उनसे उसको बेनिफिट हो रहा है, एंड अगर वो तुम्हारी पोजीशन चली गई या तुम उस ओहदे पर नहीं रहे, देन लोग भी चले गए, तो इससे तुम्हें चौंकने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसा होता है और तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड इसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अगर एक पेड़ के पास फल नहीं है पक्षी को खिलाने के लिए, या छाँव देने के लिए पत्ते नहीं हैं, वो सूख गया है, मर गया है, तो पक्षी का वहाँ पे रहना भी तो ठीक नहीं है ना। अब पक्षी ने वहाँ से जाके कुछ गलत नहीं किया। वो पेड़ अगर ये सोचे कि यार ये पक्षी को मैंने इतना दिन ये किया, एंड अब ये पक्षी चला गया यहाँ पे, अब मेरे पास छाँव देने के लिए नहीं है, और उसको इस तरीके से देख रहा है, तो गलत है। पेड़ को ये समझना चाहिए कि यार जब तक मेरे पास पत्तियाँ थीं, जब घोंसला बनने के लिए इसके पास जगह थी, खाने के लिए फल थे, तभी तक तो ये रहेगी। उसके बाद तो उसको जाना ही है। उसको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए पेड़ को। और नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स एंड अ ट्री। एंड जिस रिलेशनशिप में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ होनी चाहिए थी, वहाँ वो ना हो तब सरप्राइज हो। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम ऐसे पेड़ हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर पक्षी आके बैठे, घोंसला बनाए रहें, तो तुम्हें फल देने होंगे उनको। तुम्हारे पास फल होने चाहिए, तुम्हारे पास पत्तियाँ होनी चाहिए छाँव देने के लिए। अगर तुम ऐसे राजा बनना चाहते हो कि प्रजा तुम्हें प्यार करे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें राजा माने, तो तुम्हें हर युद्ध जीतना होगा। तुम्हें हार से बहुत दूर रहना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से इफ़ यू आर if something needs money to be done, or something needs money to be owned, so you need to have money. अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ तुमसे एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए और तो उसके लिए तुम्हें कोई कीमत देनी पड़ रही है, तो तुम उसको ऐसे नहीं देखोगे कि यार इसके लिए तो ये चीज़ लग रही है, गलत है सही है। जो है सो है, वो तो तुम कैसे देखते हो तुम्हारे ऊपर है। बट ये भी देखना है कि अगर वो तुम्हें चाहिए और ऐसा ही होता है, तो तुम्हारे पास वो चीज़ होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। अगर तुम्हें किसी का प्रेम चाहिए, उसके लिए तुम्हें ताकत की ज़रूरत है, तो तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। तुम्हें अगर कोई चीज़ खरीदनी है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। तुम्हारे पास कोई जॉब चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए तुम्हें स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत है, तुम्हारे पास वो होनी चाहिए। अगर तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 1 महीने पहले से प्रैक्टिस करनी होगी, तो तुम्हें करनी ही होगी। अगर तुम्हें जिम में 110 केजी 120 केजी बेंच मारनी है, तो उसके लिए तुम्हें 2-3 साल से जिम जाना होगा, तो तुम्हें जाना ही होगा। उसका कोई तरीका नहीं है, चीज़ें ऐसे ही होती हैं। और तुम्हें एक्सेप्ट करके उसी तुम्हें पहली चीज़ तो एक्सेप्ट करनी है। तुमने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि अच्छा ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बाद तुम्हारा मन तुम इसको जिस तरीके से देखना चाहो।